प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीईएसबी, किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारी जो एमसीक्यूज की जो महत्वपूर्ण क्या लड़ी जो हमारी जो सीरीज वह लगातार जारी है। और हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे। जो हमारा आज का मूल टॉपिक है वह है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी विभिन्न शाखाएं यानी बॉटनी और इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सफ़र को बहुत ही मज़ेदार, लजेदार और शानदार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है साथियों, बात करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान को जो जनक है उन्हें अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो वह अरस्तु भी है। ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, वनस्पति शास्त्र जो हमारा वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, यानी बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है? वह थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को किसका जनक कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जनक के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस विज्ञान का जनक है। ठीक है, तो बात करें अगर तो जीव विज्ञान का अरस्तु हो गया, जीव विज्ञान के अरस्तु हो गए, जंतु विज्ञान के अरस्तु हो गए, है ना, वनस्पति विज्ञान के थियोक्रेस्टस और चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस हो गए। ठीक है, बॉटनी की बात करें तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक शब्द से हुई है। किसकी? बॉटनी की। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है? किसके लेखक है? हिस्टोरिया किसके? प्लांटरम पुस्तक के लेखक है। ठीक है, बात करें हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं अरस्तु। देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली दो बात है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात दो कैसी है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हिस्टोरिया इसमें भी है, हिस्टोरिया इसमें है, ठीक है, प्लांटरम इसमें है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम। ठीक है, तो प्लांटरम के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस और एल्यूमिनियम के लेखक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? देखिए, जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, जो किसके लेखक हैं? वह जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। इसलिए जो है तो शिक्षा जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उसलिए उनको कसम दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह विज्ञान जिसका जीवधारियों से अध्ययन होता वह कहलाता जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है तो हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। ठीक है, फूलों के संवर्धन के लिए हम किसका करते हैं? फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों के विषय में हम जानकारी किसमें प्राप्त करते हैं? फ्लोरिकल्चर में। डेंड्रोलॉजी में हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी में हम फूल पुष्पों का। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बातें हैं दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं, और एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर फ्लोरिकल्चर आए तो फूल, और अगर एंथोलॉजी आए तो आप पुष्प में टिक करिएगा। ठीक है, बात करें जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
बात करें वनस्पति संवर्धन यानी वनस्पति की विकास से संबंधित जो विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो वह है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है तो वनस्पति विज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है। जीवों और वातावरण के जो अंतर अभिक्रियाएं हैं उसका किसके तहत अध्ययन की जाती है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में जो है तो हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका वर्णन किया जाता है, वनों के विकास का। वनों के विकास के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, सिल्वीकल्चर का अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है। स्पर्म क्या होता है, बीज होते हैं, तो स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, घासों का जो चारे होते हैं, जो चारों की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार होते हैं उसमें हम किसमें अध्ययन करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है। पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में हम फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो है तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। यानी अनुवांशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कौन है, वर्गिकी। यानी वर्गिकी के अंदर हम पौधों का नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है। फलों का अध्ययन करने के लिए हम पोमोलॉजी, जो पोमोलॉजी होती है उसमें हम किसमें अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, उसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी जो होता है वह हृदय रोग से संबंधित विभाग होता है। ठीक है। बात करें फलों का अध्ययन हम पोमोलॉजी में। पराग कणों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इसको करते हैं पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में जो है तो हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संसार में पौधों का वितरण के अध्ययन किसमें किया जाता है, तो फाइटोटोजियोग्राफी। यानी जो एक फाइटोटोजियोग्राफी है, फाइटोटोजियोग्राफी में हम किसका, पौधों के वितरण का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पौधों के वितरण का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलोरीकल्चर। अलेरीकल्चर के अंतर्गत हम साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, किसके उसमें अलेरीकल्चर के उसमें। ठीक है। वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है किसमें, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम वार्षिक वलयों का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। बात करें सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन यानी उनके विकास से संबंधित अध्ययन कौन है, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, सजावटी जो वृक्ष होते हैं, जो झाड़ियाँ होती है, उनके विकास से संबंधित जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करते हैं, कार्बोरिकल्चर के कारण। ठीक है। आर्बोरिकल्चर के कारण। ठीक है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शरीर की। ठीक है। पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, शरीर की के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फफूंदों का अध्ययन। फफूंदों को हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, एग्रोफोरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। ठीक है। इसको हम एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि खेती के साथ साथ उसी जमीन पर हम जो है 12 मासी पेड़ों को लगा देते हैं, वह एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है। एग्री यानी कृषि करना और फॉरेस्ट्री यानी जो है तो क्या करना, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा देना। ठीक है। वृक्ष संवर्धन
वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें वृक्षों के एवं वनस्पति खेती की अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? वृक्षों के संवर्धन के। ठीक है, जीव द्रव्य के अलगकरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है वह टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंतर्गत हम जीव द्रव्य के जो पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान है उसकी शाखा का अध्ययन करते हैं। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी है, फलों की खेती पोमोलॉजी है, लेकिन जो सब्जियों की खेती है वह हार्टिकल्चर नहीं है। ठीक है, हार्टिकल्चर जो है तो सब्जियों की खेती के लिए नहीं है। ठीक है, जो हार्टिकल्चर है वह हार्टिकल्चर जो है तो वनस्पति के को संवर्धन यानी विकास के लिए, ठीक है, उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको ये अभी जो हमारा स्टार्टिंग हुआ है, आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वनस्पति विज्ञान और उसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं। इसके बाद हम और धीरे धीरे जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।